वेलकम बैक दोस्तों, मैं पंकज कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में धोखा, फ्रॉड, घपला तब होता है जब लोग उसके टर्म कंडीशन और अपनी जिम्मेदारी को नजरअंदाज करते हैं। अभी के टाइम में ज्यादातर लोग सर्वोत्तम मल्टी ट्रेड से काफी खफा हैं और एफआईआर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीजें समझना बेहद जरूरी है, क्या ऐसे फ्रॉड कंपनियों के ऊपर हम लीगल रूप से कोई कार्रवाई कर सकते हैं, उसको सबक सिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कंपनी की तरफ से एमएलएम कंपनियों के लिए क्या गाइडलाइन है और उसके यूजर्स यानी कस्टमर के लिए क्या गाइडलाइन है। तो पहले हम कंपनी के बारे में गाइडलाइन देखेंगे, फिर यूजर्स के बारे में देखते हैं। तो चलिए कंपनी के गाइडलाइन को पढ़ते हैं। दोस्तों, भारत में एमएलएम कंपनियों की गाइडलाइन को समझने के लिए कि कंपनी किस तरह से भारत में कंपनी होनी चाहिए, इसको समझने के लिए हम एक ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जो हम यहाँ पर देखेंगे आपके सामने कि क्या गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से एमएलएम कंपनियों के लिए जारी किए गए हैं। तो पहला जो है, सबसे पहले भारत सरकार के अंतर्गत कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलाने के लिए उपभोक्ता विभाग को लिखित बताना होगा, यानी उपभोक्ता विभाग का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कंपनी पे पास 3 सदस्य की समिति होनी चाहिए जो डायरेक्ट सेलर और उपभोक्ता की समस्या को निवारण करे। ये भी है। कंपनी के पास खुद की वेबसाइट होनी चाहिए और नीति, इनकम प्लान, प्रोडक्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट, यानी जितने भी उसके पास प्रोडक्ट हैं सभी प्रोडक्ट्स के क्वालिटी सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी कि सर्टिफाइड प्रोडक्ट होने चाहिए। साथ ही कंपनी के प्रबंधक में किसी भी सदस्य के पिछले 5 साल तक कोई आपराधिक कोर्ट या मामला नहीं होना चाहिए। कंपनी ध्यान रखे कि उसके डायरेक्ट और डिस्ट्रीब्यूटर किसी तरह से प्रोडक्ट सर्विस की बिक्री कर रहे हैं, कहीं एमएलएम गाइडलाइन के विरुद्ध नहीं है। ये सब चीजें हैं। कंपनी खुद किसी प्रकार से आने वाली समस्या का समाधान करेगी। कंपनी आने वाले शिकायत पर 45 दिन के अंतर्गत कार्रवाई करेगी, यानी कि कंपनी को अगर कोई शिकायत मिलती है कस्टमर के तरफ से तो कंपनी को 45 दिन का टाइम दिया जाएगा कि कस्टमर के शिकायत को कंपनी दूर करे। साथ ही समय समय पर कंपनी को सरकार के वो अपनी जो बिजनेस है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। क्या उसका जो स्कीम है या प्रोडक्ट्स है बढ़ रहा है, घट रहा है, ये भी चीज़ें सरकार को इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इस सिस्टम को नज़रअंदाज करके एक पिरामिड स्कीम चलाती है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ, अगर कोई कंपनी पिरामिड स्कीम में सिर्फ 2 लोगों के लिए लाने के लिए कहा जाता है। एमएलएम कंपनी जुड़ने वाले लोगों से किसी प्रकार से पैसा नहीं लेती। कंपनी अपने डायरेक्ट सेलर को प्रोडक्ट सर्विस बेचती है और प्रोडक्ट सर्विस डायरेक्ट सेलर को उपभोक्ता को बेचता है। पिरामिड स्कीम जुड़ने के समय ही भारी रकम मांगती है। कंपनी प्रोडक्ट सर्विस के नाम पर पैसा मांगती है और वास्तव में इतनी कीमत नहीं होती। अगर कंपनी आपको प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर करती है, यानी कि कंपनी आपको गाइडलाइन के खिलाफ काम करवाती है, तो वो सही में एमएलएम स्कैम होगा। साथ ही एमएलएम कंपनियों में ज्वाइन करने के लिए कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, लेकिन कोई कंपनी आपसे अगर ज्वाइनिंग फीस लेती है तो वो भी एक पिरामिड स्कीम के तहत ही आपके ऊपर लादा जाता है पैसा का बोझ। दोस्तों, आपने देखा कि कंपनी के लिए कौन कौन से गाइडलाइन जरूरी है, कौन कौन से नियम कानून पालन करना जरूरी है। अब कस्टमर के लिए भी इस चीजों को देखते हैं। यहाँ पर आपको वो समझने को मिलेगा कि अगर आप किसी कंपनी से जुड़ते हैं एक डायरेक्ट सेलर के रूप में, आप लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, उसे प्रोडक्ट सर्विस बेचते हैं, तो आपके लिए क्या गाइडलाइंस तय किए गए हैं। क्योंकि आपका भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। जब कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो लोग आप ही को पकड़ते हैं, कंपनी को नहीं पकड़ते। तो उसको भी आप बारीकी से मोटे तौर पर समझ लीजिए। आप बिना अपना परिचय और कंपनी के बारे में पहले बिना बताए डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट का प्रदर्शन शुरू नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले अपना काम बताना होगा, आपको अपना पहचान पत्र साथ रखना होगा। लेकिन कोई भी डायरेक्ट सेलर आज के टाइम में ऐसा नहीं करता। उपभोक्ता की अनुमति के या नियुक्ति के बिना उसके परिसर में नहीं जा सकते। आपको उपभोक्ता से मिलने और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहले सूचित करना होगा। आप उपभोक्ता को गलत या अधूरी जानकारी देकर प्रोडक्ट नहीं बेच सकते या नेटवर्क में आप उन्हें नहीं ला सकते। डायरेक्ट सेलर उपभोक्ता से ऐसा वादा नहीं कर सकता जो 100% पूरा नहीं हो सके। यानी कि उपभोक्ता को आकर्षित करने के लिए कहना कि इतना पैसा कमा सकते हैं, ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बखान करना बिल्कुल गलत होगा।
साथ ही 8 नंबर का एक पॉइंट बहुत ही खास हो जाता है कि कोई भी डायरेक्ट सेलर आपको बढ़ा चढ़ाकर या ऐसी सूचनाएं नहीं दे सकता जो कि कंपनी की तरफ से जारी नहीं किया गया है। ये भी एक बड़ी चीज है। डायरेक्ट सेलर आपको उपभोक्ता या नए डायरेक्ट सेलर को ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी मजबूर नहीं कर सकता। डायरेक्ट सेलर या कोई भी जानकारी नए लोगों को बुलाते समय नहीं छुपा सकता। वहीं प्रोडक्ट सर्विस वापसी की शर्तें वारंटी गारंटी बताना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि डायरेक्ट सेलर आपसे कई बार आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपा लेते हैं और उसके बाद आपको केवल फ़ायदा बताते है, जिसके कारण लोग उसके साथ आते हैं और जब कंपनी से जुड़ते हैं तो जो चीजें बोल करके आपको कंपनी में लाया गया वो सर्विस आपको आगे चलकर नहीं मिलती है। अब आगे प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके साथ कोई भी लफड़ा होता है या कोई भी परेशानी होती है तो सबसे पहले आपको क्या है, अपनी शिकायत कंपनी को करनी चाहिए, यानी कंपनी के जो मैनेजमेंट टीम है, डायरेक्टर है, उससे अपनी शिकायत करनी चाहिए। लेकिन अगर कंपनी आपके शिकायत को 45 दिन के अंदर दूर नहीं करती है तो आप उसका मामला जो है कोर्ट में दर्ज करा सकते हैं और डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन के खिलाफ जाने पर कंपनी पर कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत कार्रवाई भी हो सकती है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से इंडिया में कंपनी सारे नियम कानून को ताक पर रख के बिजनेस करती है, लोगों को बेवकूफ बनाती है, लोगों का पैसा डुबाती है। अगर आपके साथ किसी बिजनेस प्लान में फ्रॉड हुआ है और उसके डॉक्यूमेंट्स यानी सारे सबूत आपके पास हैं, तो आप बिल्कुल एफआईआर कर सकते हैं, कंपनी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और उसे सबक सिखा सकते हैं। अगर आप कंपनी पर दबाव बनाते हैं तो आपका पैसा भी वापस मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसने लोगों के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, फ्रॉड किया, उसे सबक सिखाना भी बेहद जरूरी है। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की पूरी गाइडलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप हिंदी या अंग्रेजी में पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप पूरी टर्म कंडीशन को पढ़ सकते हैं। अगर एक बार आप चीजों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि किस तरह से क्या चीजें होनी चाहिए, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए, तो आप बार बार धोखा खाने से बच जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा जरूर बजाइए। तो मिलते हैं किसी अगली और इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।